स्वागत है आप सभी का यूडीए में। और आज का हमारा टॉपिक होगा वो भारत एवं विश्व के खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे आज। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी इसके साथ में जब आप टारगेट सीरीज के क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके साथ ही आपकी क्लास ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट खेल और खिलाड़ियों की संख्या क्या है जो हमारे एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्लास आज के लिए उन लोगों के लिए है। बेसिक तौर पे हमें इतनी सारी चीज़ें पता ही होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें करंट बेस पे, बाकी इसमें करंट ऐड हो जाता है, यानी करंट अफेयर्स जब ये ऐड हो जाएगा तो आपका संपूर्ण क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बाकी करंट मैं करा रहा हूँ, वहां से आप करंट करते रहिए और इसको देखते रहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या, कौन से गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और इस क्लास को कंटिन्यू करने का हमारा बस यही पर्पज़ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, तो ये कंटिन्यू क्लास ऐसे ही बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिकेट और फुटबॉल को हम पहले ले लेते हैं, किसमें 11-11 खिलाड़ी इसमें होते हैं। किसमें? क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी, तीन गेम ऐसे हैं जहाँ पे 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अब ये नहीं कि आप न्यूज़ में सुनते हो कि भैया अभी हाल में क्रिकेट के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन हुआ। एक्चुअली वो कुछ एक्स्ट्रा लोग जाते हैं, कोई चोटिल वोटिल हो गया उसके लिए लोग जाते हैं। ठीक है, वैसे बहरहाल खेलते कितने हैं? 11 ही खिलाड़ी खेलते हैं। किसमें? क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में। तो जो मेजर गेम आपको सुना होगा भैया, फुटबॉल का, हॉकी का और क्रिकेट का, सब में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। ठीक। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो जिसने भी खेला होगा आपको पता होगा, बेसबॉल जिसने खेला होगा उसको पता होगा कि भैया इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद कबड्डी में, नेट बॉल में और वाटर पोलो में, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, नेट बॉल, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। अब ये सब चीजें याद कैसे होंगी? मोर देन टाइम रिवीजन करो और बार बार चीजों को पढ़ो, आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए मैं कोई शॉर्टकट की नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी में शॉर्टकट नहीं यूज करता हूँ। ठीक है, शॉर्ट की वगैरह हर जगह यूज करो नहीं, जहां पे होने वाला होगा हम करेंगे। लेकिन हम जबरदस्ती के शॉर्ट की बनाए तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, कि पता चले कि भूल गए, वहां पे हम एग्जाम में बैठे हैं और हमें शॉर्ट की ही नहीं याद हो रही है, याद ही नहीं आ रही वो, तो बस बैठे हैं वहां पे। ठीक है, तो इसी वजह से शॉर्ट की जगह भैया इतना ही दिमाग लगा लो, आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केट बास्केट 5 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और पोलो में 4 खिलाड़ी। आपको इतना क्लियर हो गया? वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5, पोलो 4 खिलाड़ी। कबड्डी, कबड्डी में, वाटर पोलो, इन सब गेमों में कितने खिलाड़ी होते हैं आपका? कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, खो खो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद हम देखेंगे टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और शतरंज में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और शतरंज आमने सामने खेलते हैं ना, एक इधर से खेलता है, एक इधर से खेलता है, 1 या 2। तो एक साइड का एक लेते हैं या दोनों साइड का लेंगे तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रमुख कुछ देश हैं, उनके कुछ राष्ट्रीय खेल हैं। जैसे आपके हमारे प्यारे भारत का, हमारा प्यारा भारत जो है, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत का हॉकी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है, लेकिन खेल माना जाता है। याद हो गया? आधिकारिक रूप से नहीं है इसका। कभी आपने पढ़ा है कि भैया इसका राष्ट्रीयकरण किया गया? नहीं। ठीक है, या इसको अपनाया गया? नहीं पढ़ा है कहीं। ठीक है, तो हॉकी हमारा अघोषित रूप से हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। यूएसए का बेसबॉल है, बेसबॉल यूएसए का बेसबॉल है। स्पेन का मानव सांड युद्ध, बुल फाइटिंग जो है। ठीक है, स्पेन में बुल फाइटिंग करवाई जाती है, बुल फाइटिंग। ठीक है, कनाडा में आइस हॉकी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये शीत कटिबंध में पड़ता है, यहाँ पे ज्यादातर ठंडी पड़ती है और इस वाले क्षेत्रों में आइस हॉकी ही खेली जाती है। लैक्रोस ये ग्रीष्मकालीन है। ठीक है, आइस हॉकी शीतकालीन और लैक्रोस ग्रीष्मकालीन। ठीक है, उसके बाद चीन में टेबल टेनिस इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। और हमने भी क्रिकेट कहाँ से लिया है? इन्हीं से लिया है। अभी वर्तमान समय में क्रिकेट का बड़ा क्रेज है इंडिया में। ठीक है, हालांकि सरकार को सारे गेमों को एक बार ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, क्रिकेट के ऊपर तो भाई सबको ऊपर नहीं तो बराबर तो रखना ही चाहिए सरकार को। इस पे हर एक, जैसे हमारे वहाँ कबड्डी है, हॉकी हो गया, खो खो हो गया, और ये जो नॉर्मल जो क्षेत्रों में खेले जाते हैं, ठीक है, उन गेमों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। फुटबॉल, अब फुटबॉल के बताओ, हमारा कोई बढ़िया ढंग की टीम नहीं।
ठीक है। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, हम दूसरों को देख रहे थे, हमारी तो टीम ही नहीं है वहां पे, ठीक। तो ये सब चीजें हो गई, ठीक है। हालांकि हम मान रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें और गेमों को भी आगे लेके आना चाहिए। ब्राजील और फ्रांस में फुटबॉल हो गया, ब्राजील फ्रांस में फुटबॉल हो गया। पाकिस्तान में हॉकी, पाकिस्तान हमसे ही बना है तो भैया हॉकी उसने भी ले लिया, ठीक है। बांग्लादेश में कबड्डी और श्रीलंका और नेपाल में वॉलीबॉल, श्रीलंका और नेपाल में वॉलीबॉल। भूटान में तीरंदाजी होती है, और जापान में सुमो कुश्ती, ठीक है, जापान सुमो कुश्ती, ठीक हो गया। इतनी सारी चीजें आपको पता पता हो गई होंगी। उसके बाद कुछ ट्रॉफियां याद देख लेते हैं, जैसे ये एग्जाम में आ जाता है कि भैया दिलीप ट्रॉफी किससे है, रणजी ट्रॉफी किससे है, डूरंड कप, ये तो भैया डूरंड कप तो फेमस है, एग्जाम का फेवरेट है। संतोष ट्रॉफी पूछ लिया, रोवर्स कप पूछ लिया, सुब्रतो कप, तो आपको ऐसे पता चीजें पता होनी चाहिए। जैसे क्रिकेट का देखो, क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी, सबसे ईरानी कप, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ईरानी कप, ये इंपॉर्टेंट है। देवधर ट्रॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो नाम आपको हटके लगे ना थोड़ा सा, तो वो जरूर याद कर लेना चाहिए। जैसे ईरानी कप हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी तो खेला आता है, आपको पता है, पता हो जाएगा, ठीक है। एसएच सीरीज, सी के नायडू ट्रॉफी, तो आपको चार तो जरूर याद करने चाहिए। कौन से चार, ये चार आपको जरूर याद रहने चाहिए। कौन से वाले, देखिए यहाँ वाले, कौन से, तो एक तो आपको ईरानी कप पता होना चाहिए, देवधर ट्रॉफी पता होना चाहिए, और एसएच सीरीज और सी के नायडू ट्रॉफी, ये चार आपको पता होना चाहिए। बाकी भैया रणजी, दिलीप, विजय हजारे सब आप न्यूज में सुनते रहते हैं, ठीक है। तो हालांकि पता सारे होने चाहिए, लेकिन याद कौन से करने हैं भैया, ये चार याद करने हैं। उसके बाद फुटबॉल आ जाओ भैया, डूरंड कप तो बिल्कुल आंख बंद कर याद कर लो, डूरंड कप, डूरंड कप, दो तीन बार पढ़ो याद हो जाएगा। एशिया का सबसे पुराना है। उसके बाद संतोष ट्रॉफी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट्स कप, सुब्रतो कप, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फीफा सबको नहीं सुना होगा, फीफा कप फुटबॉल के लिए। और एक मार्डेका कप। आपके इंडिया वाले तो नाम पता नहीं, संतोष और रोवर्स और डूरंड, ये तो भैया पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद हॉकी में, हॉकी में अगर देखेंगे आगा कहा कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये तो ध्यानचंद काफी अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे नहीं गोल्डन खिलाड़ी थे एक प्रकार से हॉकी के, ठीक है। हॉकी का जादूगर इन्हें इनको कहा जाता था, ठीक है। बेगम रसूल बेगम, रसूल बेगम कप, महिला नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कप, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, इस वजह से सब चीजें याद होनी चाहिए, दो तीन बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थॉमस कप आपका बैडमिंटन संबंधित है, पुरुष उबर कप, महिला संबंधित है, सुधीरमन कप और रहमतुल्लाह कप, ये सब आपको याद होना चाहिए। और गोल्फ में क्या है, राइडर कप, वॉकर कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये सब आपके गोल्फ गोल्फ से संबंधित है। तो आपको इतनी सारी चीजें याद होनी चाहिए, इसको एक दो और पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट काम खत्म हो जाएगा इसमें। अब कुछ स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी है, उसको देख लेते हैं, शब्दावली है कुछ, जैसे क्रिकेट में कुछ नाम, ये चाइना मैन, जैसे कुलदीप यादव को चाइना मैन बॉलर कहा था। यॉर्कर, ये भी आपको पता है, यॉर्कर बॉल फेंके, डक, डक आउट, ये सब एस एच, एस, एज लगा, एस एज नहीं होता, एज होती, एज लग गया, ठीक है। सिली, पॉइंट, मेडन, फॉलो ऑन, एलबीडब्ल्यू वगैरह वगैरह, ये सब क्रिकेट संबंधित कुछ शब्दावलियां। उसके बाद हॉकी में क्या होता है, बुली, शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक, पेनल्टी, कॉर्नर, स्कूप और ड्रिबल, ये सब आपके हॉकी संबंधित हैं। ऐसे ही फुटबॉल से ऑफ साइड, ड्रिबल, पेनाल्टी किक, रेड कार्ड, फाउल, फ्री किक, ये सब आपके फुटबॉल संबंधित है, फुटबॉल से, ठीक है। टेनिस से आपका ड्यूस, स्मैश, लव, लेट, वॉली, ड्रॉप शॉट और ग्रैंड सैलम है आपके टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित हो गए, ठीक है। उसके बाद शतरंज से आपको पता होना चाहिए कि गैम्बिट, चेकमेट, स्ले स्टेलमेट और बिशप, ये आपके शतरंज से। बॉक्सिंग में आपको पता होना चाहिए, बॉक्सिंग में क्या है, देखिए, जैब, हुक, नॉकआउट, अपरकट, ये आपके बॉक्सिंग के संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं होती है, जिससे ओलंपिक खेल के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इसकी स्टार्टिंग हुई थी एथेंस से 1896 में, ठीक है। भारत ने ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण कब जीता था, बताइए, 2008 में। यही हालात है हमारे, क्योंकि क्रिकेट तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो भारत कैसे जीतेगा, 2008 में पहला जीता था, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था पहला निशानेबाजी में, ठीक है। उसके बाद थी कहाँ ही है, ठीक है, एक अभी हाल में कुछ लोगों ने जीता है, तो गोल्ड तो कहाँ ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि हमारी सरकार इस पर ध्यान देती है, तो चीजें उसमें करप्शन भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। खेल में पैसा तो रिलीज होता है, लेकिन
लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्या कर सकते हैं उसमें हम। ठीक है, टोक्यो में देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020, हालांकि ये 2021 में हुआ था, 2021 अगस्त में हुआ था, तब ये जीता था। अगस्त या जुलाई की बात है शायद। ठीक है, जिसमें भाला फेंक में जीता था। एशियाई खेल, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? 1951 में नई दिल्ली में। और राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में हैमिल्टन हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किए गए थे। ठीक है, महत्वपूर्ण खेल परिसर क्या है? डायमंड, बेसबॉल मैदान को डायमंड कहा जाता है। कोर्स, गोल्फ खेलने की जगह को कोर्स कहा जाता है। रिंग, बॉक्सिंग और स्केटिंग का स्थान। पिच, क्रिकेट और रग्बी के लिए। कोर्ट, टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, इन सब के लिए कोर्ट होता है। पूल, तैराकी के लिए। और एरिना, घुड़सवारी के लिए। ये सब आपको पता होनी चाहिए। कुछ पुरस्कार देख लेते हैं, भारत के प्रमुख खेल पुरस्कार। आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल पुरस्कार था। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। पहले विजेता थे विश्वनाथ आनंद, शतरंज से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। ये खेल में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। ठीक हो गया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। कब? 1961 में, 1961 में, 1961 में। ठीक हो गया इतना। उसके बाद और आ जाते हैं नीचे। द्रोणाचार्य पुरस्कार बेसिकली 1985 में स्टैब्लिश हुआ था, और यह प्रतिष्ठित खेल प्रशिक्षकों को, यानी जो ट्रेनिंग देते हैं, कोचेस को दिया जाता है। कोचेस को दिया जाता है क्या? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको स्पोर्ट्स में पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है। और बाकी आपको क्विज के माध्यम से सारा का सारा टॉपिक करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको क्लास की कंटिन्यूटी ऐसे ही मिलती रहेगी। आप लोग का प्यार चाहिए, बस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।